तो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया, और ये है गजब के गणित। तो लास्ट सेशन में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे और उसी में हम लोग अपने डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, प्लीज लेट मी नो वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। प्लीज कंफर्म इज द ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर। टेल मी फास्ट गाइस, ताकि हम लोग फटाफट कवर कर सके चीजों को। Please confirm everyone. Whether the audio and video both is clear. आप लोग कंफर्मेशन आएगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मनीष योगी जी नमस्ते। एकदम क्लियर। तनिष्क, आंचल, ओके सर। 31st का लास्ट वाला वापस बताना। हाँ ठीक है। तो 31st का लास्ट वाला थोड़ा सा और डिटेल आपका एक्चुअली जानना है। ठीक है, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा तो इसलिए वहां थोड़ा रश कर गए थे, बट कोई बात नहीं। अपने डिटेल बात करते हैं। बात को समझना, एक चीज, एक बात को समझना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा, चलो इसको मिटाते एक बार। ठीक है। अच्छा अगर एक बात सोचो, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ओके द्वीप, डेफिनेटली इक्वल टू ई बाई एफ लिखा हुआ है, इक्वल टू जी बाई एच, इक्वल टू आई बाई जे। हम ऊपर नीचे सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a बाई 3b। यहां पर ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या होगा, 5c बाई 5d। यहां पर ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8e बाई 8f। अगर यहां पर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8g बाई 8h। करेक्ट। और अगर यहां पर हम 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 15i बाई 15j। यहां तक बताओ सभी को क्लियर है क्या? यहां तक बताओ सभी को क्लियर है क्या, यस और नो? यहां ऐसा कर सकते हैं ना। एंड इस पूरे का वैल्यू क्या बोल रहा है, के बोल रहा है। राइट। अच्छा मान लो, अगर मान लो सिर्फ इन दोनों को, अच्छा ये सब इक्वल टू अगर के है तो इन दोनों को भी तो इक्वल टू के बोल सकते हैं। यस शुभम गोयल जी नमस्ते। और अगर ये दोनों इक्वल टू के है और एडेंडो अगर यूज करेंगे तो के इक्वल टू क्या बन जाएगा, इन दोनों को यूज करके एडेंडो को यूज करेंगे तो 3a प्लस 5c बाई 3b प्लस 5d इक्वल टू 8e बाई 8f इक्वल टू 8g बाई 8h इक्वल टू 15i बाई 15j इक्वल टू k। अब इन दोनों में अगर हम सब्ट्राहेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 5c में से माइनस करेंगे 8e बाई 3b प्लस 5d माइनस 8f इक्वल टू क्या होगा, 8g बाई 8h इक्वल टू 15i बाई 15j इक्वल टू k। अगेन इन दोनों में अगर हम सब्ट्राहेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 5c माइनस 8e माइनस 8g बाई 3b प्लस 5d माइनस 8f माइनस 8h इक्वल टू 15i बाई 15j इक्वल टू k। लिख सकते हैं। और अब इन दोनों में अगर हम एडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 5c माइनस 8e माइनस 8g प्लस 15i बाई 3b प्लस 5d माइनस 8f माइनस 8h प्लस 15j इक्वल टू k। हम अल्टीमेटली यही बात डायरेक्टली लिखे थे। क्या आपको समझ में आ रहा है? यही बात मैंने डायरेक्टली लिखा था। तो बोलने का मतलब है, बोलने का मतलब है, अगर दो रेशियो, दो फ्रैक्शन इक्वल है, आप उसमें प्लस माइनस जो मन आप कर सकते हैं, तब भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा।
सर एमसीक्यू भी करवाओगे आप? करवाएंगे, सब करवाएंगे, सारे होंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो मतलब 358 सब अजम्पशन लिया है, हाँ अजम्पशन लिया है, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इज इट ओके? तो पहले सब एडेंडो, फिर सब्ट्राएंडो, फिर सब्ट्राएंडो, फिर एडेंडो, एकदम करेक्ट। वो भी हम अजम्पशन लिए कि हमको पहले ये करना है। वो डिपेंड करता है ना सम के ऊपर कि सम में कैसा क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड नाउ। एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है, क्या लिखा हुआ है? इफ a by 3 equal to b by 4 equal to c by 7, find the value of 4a plus 2b minus 3c by 5b। नाउ एक ट्रिक है, ध्यान देना, एक ट्रिक है, ध्यान देना सभी कोई। कभी भी अगर a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 ऐसे अगर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ही हो गया कि a इज टू b इज टू c क्या होगा? 3 इज टू 4 इज टू 7। क्या बोले? x बाई समथिंग इक्वल टू y बाई समथिंग इक्वल टू z बाई समथिंग अगर हुआ, x y और z का रेशियो क्या होगा? जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है वही उसका रेशियो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अब तुमको वैल्यू किसका निकालने बोल रहा है? 4a प्लस 2b माइनस 3c बाई 5b का। आप सिंपली क्या करेंगे? a के बदले 3, b के बदले 4 और c के बदले 7 पुट कर देंगे। तो क्या होगा? 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है? 7 बाई 5 इंटू बी का वैल्यू कितना है? 4 ना। आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करने आना चाहिए। कैलकुलेटर ट्रिक बताते कैसे सॉल्व करते पूरे एक साथ बिना लिखे। जैसे पहले क्या है? 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू आ गया 12। देन क्या है? 2 इंटू 4 अगेन इक्वल टू प्रेस कर लो। देन क्या है? माइनस 3 इंटू 7 है। तब क्या करो? पहले 3 लिखो, फिर प्लस माइनस प्रेस करो कैलकुलेटर में, तो देखो -3 हो गया ऑटोमेटिक। इंटू 7 इक्वल टू, लास्ट में जीटी प्रेस कर दो, तो जीटी प्रेस करने से क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, और नीचे क्या है? 20। कुछ समझ में आया? बिना लिखे कैसे एक बार में ऊपर -1 आया? क्या बोले हम? पहले 4 इंटू 3 करके इक्वल टू प्रेस करो, फिर 2 इंटू 4 करके अगेन इक्वल टू। लेकिन जब माइनस रहेगा क्या करना? पहले नंबर लिखो, फिर प्लस माइनस प्रेस कर दो, तो वो -3 हो गया। इंटू 7 इक्वल टू, एंड लास्ट में जीटी, तो उससे -1 आ गया आंसर। जीटी फंक्शन का काम है ग्रैंड टोटल, टोटलिंग करना, ठीक है ना। बहुत जन को इस बात में डाउट होता है कि सर a इज टू बी इज टू सी 3 इज टू 4 से हम कैसे लिए? देखो बहुत ही कॉमन सेंस का बात है। जैसे अगर a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 बोल रहा है, अब मान लो इसका वैल्यू k है, ऑब्वियसली यहां से अगर a का वैल्यू निकालना है तो a बाई 3 k हो गया, a का वैल्यू क्या होगा? 3k। b बाई 4 k होगा तो b का वैल्यू क्या होगा? 4k। और c बाई 7 k होगा तो c का वैल्यू क्या होगा? 7k। इससे a b और c का वैल्यू क्या आया? 3k 4k और 7k। रेशियो क्या होगा? 3k इज टू 4k 7k। k से सबको डिवाइड करेंगे, 3 इज टू 4 7 ही तो आएगा, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। पहला प्रोपोर्शनल 8 है, सेकेंड प्रोपोर्शनल 12 है, थर्ड प्रोपोर्शनल 20 है। तुमको फोर्थ निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल यहां निकालना है। अब समझिए, चार टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है? जब पहला और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन और बीच का मल्टीप्लीकेशन सेम हो। पहला 8 है, लास्ट x है, इक्वल टू क्या? 12 इंटू 20। 8x इक्वल टू 240। यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? 30 आएगा ना। वेरी गुड, शुभम गोयल जी का आंसर एकदम करेक्ट है। x का वैल्यू आ गया 30। वैसे ही अगला क्वेश्चन में क्या है? तुमको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, इसका 9 और 25 का ना। एक बात समझना,
एक बात समझना, दो चीज होता है। एक हम लोग चार टर्म का बात किए कि चार टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है, जब पहला दोनों का रेशियो लास्ट का दोनों का रेशियो क्या होता है, सेम। वैसे तीन टर्म प्रोपोर्शन में कब था, जब पहला दोनों का रेशियो एंड सेकंड और थर्ड का रेशियो इक्वल है। नाउ अंडरस्टैंड, जब चार टर्म प्रोपोर्शन में होता है तो फर्स्ट टर्म को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड टर्म को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड टर्म को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ टर्म को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। लेकिन जब तीन टर्म प्रोपोर्शन में होता है ना, तो बीच वाले को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। तो तुमको एज यहां पर मीन प्रोपोर्शनल निकालने बोल रहा है। मीन प्रोपोर्शनल मतलब ये तीन टर्म वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तीन टर्म वाला है। और तीन टर्म वाले में फर्स्ट टर्म तुमको दिया हुआ 9, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है मतलब सेकेंड टर्म निकालना है, और थर्ड टर्म क्या है 25, राइट। तीन टर्म प्रोपोर्शन में कब होता है, जब a इज टू बी और b इज टू c क्या होता है, इक्वल, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू ac, मतलब बीच वाले का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 225 का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 225 विच कम्स टू 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। और आंसर एकदम करेक्ट है, शुभम का, मनीष का, आंचल का, मनीष का, वंशिका का, सभी का आंसर करेक्ट है, एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है राइट। नाउ अगला क्वेश्चन, चार टर्म प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तुमको k का वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है ऐसा क्वेश्चन, राइट। चार टर्म प्रोपोर्शन में रूल क्या है, पहला और चौथा का मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होता है, करेक्ट। नाउ जैसे यहां पर 8 9 k और 63, तो थर्ड टर्म निकालना है, तो सेकेंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन, बीच का दोनों मल्टीप्लाई, 9k इक्वल टू 8 इंटू 63 कितना आ रहा है 504। तो यहां से k का वैल्यू क्या होगा 504 बाई 9, 56, राइट। वैसे यहां पर अगेन बीच का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 इंटू -3 कितना होता है -84 के, इक्वल टू 85 इंटू 58, 4930। तो यहां से k का वैल्यू कितना आएगा, 4930 को डिवाइड करना होगा 84 से, ऑल्दो आंसर माइनस में आएगा। 4930 को डिवाइड किससे करना है 84 से, इट कम्स टू -58.6904 6904 7619 करेक्ट एवरीवन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन का बात करें तो अगेन बीच का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इंटू 2k कितना हो जाएगा 120k, इक्वल टू 36 इंटू 98, 36 इंटू 98 कितना आ रहा है 3528। दैट मीन्स यहां से k का वैल्यू 3528 को डिवाइड करेंगे 120 से, इट कम्स टू 29.4, 29.4। सिमिलरली यहां पर फर्स्ट एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करो तो -189k आएगा, इक्वल टू 86 इन 25 कितना 2150। यहां से k का वैल्यू क्या होगा 2150 को डिवाइड करेंगे 189 से, तो -11.3756613 13756। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चले आगे। ओके नाउ नेक्स्ट इंडिसेस का रूल्स का बात हो रहा है। पहला रूल देखिए, जहां पर बेस क्या है सेम है और मल्टीप्लाइड है, तो पावर हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, पावर क्या होता है ऐड होता है ना। और अगर बेस सेम है और डिवाइड हो, पावर क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, 8 टू द पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। सिमिलरली
ए टू द पावर एम है, ब्रैकेट पावर एन है, तो यहां पर क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा ना, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू एन, ए टू द पावर एम इंटू एन। वैसे ही ए टू द पावर माइनस एम है, जब भी पावर माइनस आता है तो रिवर्स करते हैं ना बेस का, बेस में ए है तो ए का रिवर्स क्या होगा 1/a, और पावर में सिर्फ एम आएगा, माइनस साइन हट जाएगा, राइट। नाउ जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है a इंटू बी पावर m, मतलब दोनों के ऊपर पावर m है, मतलब इसका मतलब है a के पावर में भी m है और बीच में क्या इंटू b के पावर में भी m है, a के पावर में m है और इंटू b के पावर में भी m है, करेक्ट, यस और नो। देन अगेन वही चीज, डिवाइड के फॉर्म पे और पावर में m दिया, मतलब दोनों के पावर में m है, मतलब a के पावर में m है, डिवाइड b के पावर में भी m है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ए टू द पावर 1/m, ए टू द पावर 1/m, मतलब क्या हुआ mth रूट ऑफ a, ए टू द पावर 1/m का मतलब क्या हुआ mth रूट ऑफ a, ठीक है। ए टू द पावर 1/m मतलब mth रूट ऑफ a, करेक्ट। ये ध्यान रखना हमेशा, कोई भी रूट अगर है, मतलब मान लो क्यूब रूट है तो पावर में क्या हो गया 1/3, फिफ्थ रूट है मतलब पावर में 1/5, तो 1 अगर पावर के फॉर्म पे लिखा मतलब उतना रूट हो गया, राइट। अभी जैसे बात की ना कि ब्रैकेट में से पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो वही चीज है यहाँ पे तो ब्रैकेट ही है, तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मतलब m इंटू एन इंटू पी, m इंटू एन इंटू पी, राइट। अब जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है a टू द पावर m बाई n है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या a टू द पावर m एंड होल टू द पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताएंगे। क्योंकि अगर ब्रैकेट होता है पावर मल्टीप्लाई होता है ना, m इंटू 1/n क्या होता है m/n ही तो होता है, और 1/n अगर पावर में मतलब क्या हो गया nth रूट, किसका nth रूट a पावर m का, किसका nth रूट a पावर m का, मतलब इन शॉर्ट बोले अगर पावर फ्रैक्शन के फॉर्म पे है तो जो डिनोमिनेटर में उतना रूट निकालना है किसका a पावर m का, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखो 10th प्रॉपर्टी में क्या है, बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो अगर बेस सेम होता है इक्वल टू होता है देन क्या बोल सकते हैं पावर इज सेम। यहां तक बताएंगे, कोई भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट है, कोई भी रूल्स में कोई डाउट है कि एकदम बेसिक रूल्स का बात हो रहा है, आई होप ये सबको पता होगा, इसमें किसी को कोई भी तरह का डाउट है। और सिमिलरली अगर पावर भी सेम हो और इक्वल टू हो मतलब बेस सेम है, क्लियर, यस और नो। और एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, क्लियर है यहां तक, कंफर्म करें, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो कंफर्म करिएगा। तब हम लोग आगे चलेंगे, इज इट ओके एवरीवन, प्लीज लेट मी नो, यस, ओके। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 37 का। 37 में क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर -1 इक्वल टू कितना होगा, पूछ रहा है इफ x इक्वल टू 4। जैसे x का वैल्यू अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर हाफ, मतलब क्या 4 टू द पावर हाफ इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस मतलब 4 टू द पावर -1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू ना 4 टू द पावर हाफ का मतलब क्या हुआ 1/n, मतलब स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 इंटू 3, 4 टू द पावर -1 है, अगर माइनस से तो रिवर्स करते ना, 4 का रिवर्स 1/4, और पावर में 1 देने का कोई सेंस नहीं क्योंकि एनीथिंग पावर 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ,
अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 और 4 कट के 2 हो गया, ये 2 एंड 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, आंसर आ गया 3। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई डाउट यहां तक? एनीवन हैविंग एनी डाउट? पहले आगे। ओके नाउ वैसे ही क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अब। 38 में 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है। अब यहां पर देखो ऊपर में ए है नीचे भी है, लेकिन यहां पावर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या हो, 1 हो गया ना, कुछ नहीं हो मतलब क्या है, 1 है। तो इन दैट केस ए टू द पावर, और डिवाइड के फॉर्म पे और बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 2 इंटू बी टू द पावर, ऊपर में 2 है नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 माइनस 1 इंटू सी टू द पावर क्या होगा, 3 माइनस 8। करेक्ट। अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 इंटू ए टू द पावर 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1 इंटू बी पावर 2 माइनस 1 इज 1 इंटू सी पावर माइनस 5। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 इंटू पावर माइनस रिवर्स कर 1 बाई ए, पावर 1 देने का सेंस नहीं है, इंटू बी पावर 1 इज दैट नंबर इटसेल्फ, इंटू सी पावर माइनस है तो 1 बाई सी पावर 5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3b और नीचे आ गया a इंटू सी पावर 5, 3b इंटू ए, 3b बाई a इंटू सी पावर 5। ठीक है, करेक्ट है यहां तक? ओके नाउ 39, 38 में एक अच्छा बात क्या था, तुम देखो ऊपर में ए था तो नीचे भी ए था, ऊपर बी था तो नीचे भी था, बट यहां पर देखो 39 में ऊपर नीचे का बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम करना जरूरी है। बेस सेम कैसे करेंगे, सभी नंबर के बारे में सोचो, किसके पावर में आ सकते, 64 है, 128 है, 512 है, तो ये 2 के पावर में आएगा ना, दिस इज 64, 2 के कितने पावर में 64 होता है, तो 2 का पावर 6 होता है 64। नेक्स्ट 128 कितने पावर में आता है, 2 पावर 7, उसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। सिमिलरली 512 का मतलब होता है 2 पावर 9, उसका फिफ्थ रूट निकालना है, मतलब पावर 1/5। अल्टीमेटली अब देखो सब में बेस क्या हो गया, सेम हो गया, एज अब सब में बेस सेम है। जैसे पहला क्या है, ये दोनों को देखो, अगर इन दोनों को ध्यान दोगे, मल्टीप्लाइड है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड। तो 6 में क्या ऐड करेंगे, 7 इंटू 1/3 कितना होता है, 7/3। 7 इंटू 1/3 कितना होता है, 7/3। अब डिवाइड किससे हो रहा है, 2 पावर 9/5 से ना, डिवाइड का मतलब पावर सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो माइनस करेंगे 9/5। ठीक है, अब यहां पर 2 टू द पावर 3 और 5 के एलसीएम कितना हो गया, 15, 15 इंटू 6 90 प्लस 15/3 5 इंटू 7 35 माइनस 15/5 3 इंटू 9 27, अल्टीमेटली कम्स टू 2 पावर 98/15, 2 पावर 98/15। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक बताया था कि अगर कभी पावर फ्रैक्शन के फॉर्म पे हो, फ्रैक्शन के फॉर्म पे, तो जो डिनोमिनेटर में है उतना रूट, मतलब 15th रूट, किसका 15th रूट, 2 पावर 98 का, ऐसे लिख सकते हैं ना, 15th रूट ऑफ 2 पावर 98। ऑब्वियसली इसका वैल्यू नहीं निकालेंगे, बट ऐसे लिख सकते हैं। इज इट ओके, सभी कोई कंफर्म करेंगे? अब जैसे यहां देखो क्वेश्चन 40 में, 40 में ऊपर 4 है, बट नीचे यहां देखो ऊपर भी x नीचे भी डिवाइड के फॉर्म पे, और बेस से पावर सब्ट्रैक्ट, x टू द पावर क्या हो जाएगा,
-1, अच्छा माइनस ऑफ -1/3 मतलब क्या होगा, +1/3। इसका मतलब ही क्या हो गया, 4 इंटू एक्स पावर -1 + 1/3 है, तो अगर 3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, -3 + 1 मतलब -2 हो गया। तो 4 इंटू एक्स पावर कितना आ गया, -2/3। अच्छा 4 तो ठीक है, इंटू माइनस को हटाने के लिए रिवर्स करना होगा, 1/x⁻²/3, मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, 4/x⁻²/3। चेक करेंगे। यस और नो? नेक्स्ट वी कम टू 41, वी कम टू 41, ध्यान दीजिएगा। जैसे 41 में क्या बोल रहा है, 41 में ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और तुमको ए के बदले 4 पुट करने से वैल्यू क्या आएगा। जैसे ये 2 और नीचे 9 है, उसको अलग कर देते हैं, तब तो थ्रू आउट देखो सब में ए पावर समथिंग है। तब पहले अगर न्यूमरेटर का बात करें, न्यूमरेटर देखो सब में ए मल्टीप्लाइड पावर ऐड होगा ना, तो क्या होगा, 1/2 प्लस 2/3 -7/3। सही बोल रहे? अच्छा नीचे भी तो क्या है, ए ही है, मतलब नीचे में क्या आ रहा है, 9 तो अलग कर दी, मतलब 2/9 तो एकदम अलग हो गया। नीचे में क्या आ रहा है, ए टू द पावर, अगेन बेस से में मल्टीप्लाइड पावर ऐड होगा, मतलब -5/3 प्लस 3/2। अब अगेन तुम देखो 2/9 तो है ही, ए टू द पावर दोनों में ए है, और डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 1/2 प्लस 2/3 -7/, इसमें से इन दोनों को माइनस करना है, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +5/3 एंड -3/2 एंड -3/2। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 2/9। अब एक चीज देखो, 2/3 प्लस 5/3 कितना होगा, 7/3 -7/3, कितना हो गया, 2/3 प्लस 5 7/3 -7/3 करेंगे 0, मतलब ये तीनों कैंसिल हो गया। और 1/2 में से 3/2 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 एलसीएम लेंगे, तो 1 - 3 कितना होगा, -2/2 कितना होता है, -1, कितना होता है, -1, तो ए टू द पावर क्या हो गया, -1। तो 2/9 इंटू ए मतलब हो गया, ए का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पर बोला ना ए = 4, पावर -1, तो 2/9 इंटू 1/4, ये और ये कट के 2 हो गया, आंसर कम्स टू 1/18। आंसर कितना आ गया, 1/18। चेक करेंगे सभी कोई। प्लीज चेक इट इफ इट इज क्लियर। यहां तक कंफर्म करें, डन। अब जैसे चले आगे, जैसे 42 का बात करते हैं। अब 42 में क्या लिखा हुआ देखो, 42 में बेस देखो थ्रू आउट सेम है। जब थ्रू आउट सेम होता है ना, सिंपली जो जो ऊपर में पावर है उसको ऐड करो, जो जो नीचे में रहता है उसको माइनस करते हैं। मतलब ए टू द पावर क्या होगा, सब में ए है, ऊपर का सारा ऐड होगा, मतलब m + n + p, और माइनस हो जाएगा जो नीचे में, नीचे में क्या x, हो गया आंसर। ठीक है। अच्छा 43 में आपको होमवर्क दे रहा हूं कि खुद से प्रैक्टिस करिएगा, इंडिसेस में प्रैक्टिस खुद से जरूरी है। 43 होमवर्क क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, सभी कोई क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे। 43 प्लीज नोट इट, क्वेश्चन नोट करना हो जाए बता देना।
सभी का हो गया? इज द नोटिंग डन? ओके नाउ, ओके सो वी कम टू क्वेश्चन नंबर 44। 44 का बात कर रहे हैं, √9। अब जानते हैं √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है ना। ये हो गया 3⁻7 इंटू, अच्छा √3 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, 2 है ना। आप जानते हैं जो भी रूट होता है उसको पावर 1/that रूट लिख सकते हैं, मतलब √3 को क्या लिख सकते हैं? 3 पावर हाफ लिख सकते हैं ना। एंड टू द पावर क्या है? -5 इक्वल टू 3 ना। यहां से क्या हो जाएगा? अगेन बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। 3⁻7, ये क्या है? 1/2 इंटू -5, -5/2 होगा ना। -5/2 इक्वल टू 3 ठीक है ना। यहां से क्या होगा? 3 इक्वल टू क्या होगा? 3 पावर, अगर 2 एलसीएम ले लें तो 14 - 5 होता है 9। अच्छा, आप जानते हैं जब बेस सेम होता है पावर सेम होता है। k इक्वल टू यहां से आ गया 9/2। k का वैल्यू कितना आ गया? 9/2। 9/2 बोलो या इसको तुम 4.5 बोल, बात एक ही होता है। ठीक है ना। यहां देखो क्या लिखा हुआ? 2⁵/2⁵। ऑल्दो आप जानते हैं ऊपर नीचे अगर सेम रहता है आंसर 1 होता है, बट फिर भी और क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। जैसे अगर बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो 2 पावर क्या होगा? 5 - 5। अच्छा 5 - 5 क्या होता है? 0। तो 2 पावर क्या होगा? 0। और आप जानते ही हैं एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। वैसे भी आंसर 1 आ गया, और ऐसे भी डायरेक्टली भी आंसर 1 आ ही रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब समझो पूरे पे पावर 1/4, मतलब सब में पावर 1/4 है, मतलब 81 के पावर में भी 1/4 है, इंटू x⁴ के पावर में 1/4 है, और नीचे y पावर -8 के पावर में भी 1/4 है। राइट। अच्छा, पावर 1/4 कैलकुलेटर में सिखाते हैं। अगर कभी भी 1/2 है मतलब स्क्वायर रूट, 1/4 मतलब फोर्थ रूट। मतलब फोर्थ रूट कैसे निकलता है कोई भी नंबर का? 2 बार स्क्वायर रूट को प्रेस कर दो। जैसे 81 पावर 1/4, तो 81 लिखकर 2 बार स्क्वायर रूट। 2 बार स्क्वायर रूट करने से कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, इंटू एक्स पावर 4 इन, अच्छा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है ना, 4 इंटू 1/4 करेंगे, 4 and 4 कैंसिल, तो एक्स पावर 1 इज ओनली एक्स, बाई वाई टू द पावर -8 इंटू 1/4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो इन दैट केस क्या हो गया? 3x तो ठीक है, यहाँ पावर में माइनस को हटाने के लिए रिवर्स करना होगा, तो y ऊपर जाएगा, तो y ऊपर आया तो 2 आ जाएगा ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? 3xy²। 3xy²। ठीक है, नेक्स्ट 47। 47 का बात कर रहे हैं अब। 47 में क्या है? 3 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6, 4 2 इंटू 3 कितना? 6, एंड 5 इंटू 2 कितना होगा? 6 होगा, बाई नीचे 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 अगेन 6, एंड 5 इंटू 3 कितना? 6। देखो पूरा क्वेश्चन सेम हो गया ना, तो सेम अगर हो गया तो आंसर 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1। तब कट जाएगा ना। यस और नो? सिमिलरली 48 में देखो तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाइड है, मतलब पावर ऐड होगा, तो y टू द पावर क्या होगा? a माइनस बी में ऐड करेंगे b माइनस सी, और उसमें ऐड होगा c माइनस a माइनस ए गॉन, c माइनस सी गॉन, b माइनस बी गॉन, तो अल्टीमेटली हो गया y पावर 0। और एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 का बात कर रहे हैं। हमेशा आप जानते हैं पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब ये तो हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली, ये हो गया स्मॉल,
तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस, नाउ इसमें देखो पावर में -1 है, यहाँ चेक करो पावर में -1 है, -1 घटाने के लिए क्या करना पड़ता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पावर में क्या आ जाएगा ओनली 1 आ जाएगा, पावर 1 देने का तो कोई सेंस नहीं है। और इस पूरे पे क्या है पावर -1 एंड देन पावर -1/2, यहां तो ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, 1 तो है ही माइनस कर्ली ब्रैकेट अगर लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, पावर में -1 पावर -1, तो यहां से 1 और -1 कैंसिल, अल्टीमेटली क्या हुआ 1। अच्छा यहां पर एक चीज चेक करो, माइनस को अगर बाहर ले लें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब ये क्या बचा एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में -1 है, माइनस को हटाने के रिवर्स करना होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पावर में अब रिवर्स कर दी माइनस हट जाएगा, तो पावर में खाली 1, पावर में सिर्फ 1 तो नहीं होता ना, सिर्फ 1 का तो कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ब्रैकेट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। अब अगेन अंदर सॉल्व करना होगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -1/2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गॉन, पावर से अगर माइनस हटाना है तो रिवर्स करना होगा, 1/x स्क्वायर का रिवर्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, माइनस हट जाएगा तो ओनली हाफ, 2 and 2 कैंसिल, आंसर हो गया x पावर 1 दैट इज ओनली x, राइट। चेक करिए सभी कोई, ऐसे क्वेश्चन आप ऑलरेडी किए होंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैथ का ही क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन, चले आगे, सभी का ही क्वेश्चन हो गया। ओके नाउ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है x टू द पावर n, अब n -1/n है, यहां पर n अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा n स्क्वायर -1, और ब्रैकेट पे क्या है 1/n+1। अब आप जानते हैं सब क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, x टू द पावर क्या होगा n इंटू n स्क्वायर -1/n इंटू 1/n+1, राइट। अच्छा इसको थोड़ा सा और ब्रेक करें तो ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर n इंटू, तो ठीक है, अच्छा n स्क्वायर -1 को n+1 इंटू n-1 लिख सकते हैं, n+1 इंटू n-1 क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, n स्क्वायर -1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1 होता है ना, बाई n है इंटू 1/n+1, n कैंसिल, n+1 कैंसिल, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया x टू द पावर n-1, x टू द पावर n-1, ठीक है। अच्छा बोलने का तो ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है, क्योंकि पावर माइनस कब होता है जब डिवाइड के फॉर्म पे होता है, तो उसका ऐसे भी तो लिख सकते हैं x टू द पावर n बाई x टू द पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होता है डिवाइड तभी तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा n-1 होगा, सही है। करेक्ट एवरीवन, नेक्स्ट
सभी का यहां तक हो जाए तो बता देना। नाउ 51 में क्या बोल रहा है, इफ a to the power x equal to b power y equal to c power z equal to a, then x into y into z. Now try to understand x into y into z का मतलब यहाँ पे x y z क्या है, जो पावर में ना पावर लॉग के हेल्प से हम लोग क्या निकालते, पावर का ही तो वैल्यू निकालते हैं। इस क्वेश्चन करने का दो तरीका है, एक हो गया विदाउट लॉग, एक हो गया विथ लॉग। तो हम विथ लॉग तुमको सिखा रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया, पावर का वैल्यू। और पावर का वैल्यू कैसे निकलता है, लॉग के हेल्प से। ऑल तो मैंने लॉग बताया नहीं अभी तक, बट स्टिल आपको आता होगा लॉग। लेकिन लॉग बोथ साइड्स क्या होगा, लॉग ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू लॉग बी। लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर कुछ पावर में सामने आता है तो क्या होगा, एक्स लॉग ए इक्वल टू लॉग बी। यहां से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, लॉग बी बाई लॉग ए। सेम तरीके से एज बी पावर वाई इक्वल टू सी है, तो लॉग ऑफ बी पावर वाई इक्वल टू लॉग सी। यहां से क्या होगा, वाई लॉग बी इक्वल टू लॉग सी। वाई का वैल्यू क्या आएगा, लॉग सी बाई लॉग बी। सिमिलरली लॉग ऑफ सी पावर जेड इक्वल टू लॉग ए, मतलब जेड लॉग सी इक्वल टू लॉग ए। जेड का वैल्यू हो गया लॉग ए बाई लॉग सी। हम लोग को निकालना क्या है, x इंटू वाई इंटू जेड। x का मतलब है log b बाई log a, इंटू वाई का मतलब है log c बाई log b, और z का मतलब है log a बाई log c। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, आंसर क्या आ गया, इज इट ओके एवरीवन? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट, सभी का यहां तक हो गया ना? फिफ्टी टू का बात करते हैं, 52 का बात कर रहे हैं। अब ध्यान दो सभी कोई, बेस सेम है, डिवाइड पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, अगेन बेस सेम है और डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट एक्स टू द पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर क्या होगा, c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ आपको एक फॉर्मूला अब याद करना होगा, एक फॉर्मूला, जैसे a माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं पावर मल्टीप्लाई होगा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किस चीज का फॉर्मूला है, बचपन में अपने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ा है। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या चीज का फॉर्मूला था, ऑब्वियसली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। आपको याद रखना होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का, ए माइनस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो वैसे ही ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, देखो सब में बेस अगर सेम है तो ये सब ऐड हो जाएगा ना। सिमिलरली b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, बी क्यूब माइनस सी क्यूब का। एंड c माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, सी क्यूब माइनस ए क्यूब का। अल्टीमेटली यहां पर देखो, अभी किसी को फॉर्मूला याद रहेगा
तो ही जल्दी होगा, नहीं तो वो क्या करेगा, पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करेगा और फिर अल्टीमेटली आना यही है। इसलिए फॉर्मूला याद रखना ही बेटर है। ए क्यूब माइनस ए क्यूब गॉन, सी क्यूब माइनस सी क्यूब गॉन, बी क्यूब माइनस बी क्यूब गॉन, एक्स पावर जीरो। एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। एनीथिंग पावर जीरो क्या होता है, वन। ठीक है, यहां तक डन एवरीवन। नेक्स्ट 53, यहां से लॉगरिथम का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आप जानते हैं जैसे log 2 का वैल्यू है 0.3010, डेसिमल के पहले को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद को क्या बोलते हैं, मैंटिसा। तो यहां वही बात हो रहा है कि किसी भी नंबर का लॉग का दो पार्ट होता है। जो डेसिमल के पहले जो इंटीजर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मैंटिसा। तो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा जान ले। और मेन चीज क्या है, मैंटिसा किससे मिलता है, लॉग टेबल से। जो मैंटिसा का वैल्यू वो कहां से निकलता है, लॉग की टेबल से वैल्यू निकलता है। लेकिन जहां तक कैरेक्टरिस्टिक का बात है वो खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैलकुलेट कैसे होता है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि, तो मैंने भी क्या बोला, किसी भी लॉग का जो वैल्यू होता है ना उसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और एक पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा। एक पार्ट को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और एक पार्ट को क्या बोलते हैं, मैंटिसा। मैंटिसा मैंने बोला किससे निकालते हैं, लॉग टेबल से। तो वो तो ठीक है, लॉग टेबल से मिल जाएगा। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक खुद से निकालना होता तो उसका रूल्स का लेकर बात कर रहे हैं। उसका दो रूल है, और वो दो रूल डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू पे कि नंबर किस चीज का लॉग का वैल्यू निकालना है। अच्छा, कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग निकलता ही नहीं है, हमेशा लॉग पॉजिटिव नंबर का निकलता। अब पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है कि वैल्यू वन या वन से बड़ा हो, या हो सकता है वैल्यू वन से छोटा हो, लेकिन ऑब्वियसली जीरो से बड़ा ही होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग निकलता ही नहीं है। अगर वैल्यू जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो वन या वन से बड़ा है, तब उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस वन। नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल माइनस वन। लेकिन अगर वो जीरो से बड़ा होता है और वन से छोटा होता है, मतलब पॉइंट में होता है, तब उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ zeros immediately after decimal point plus number of zeros immediately after decimal point plus वन। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो है वो देखो और उसमें वन ऐड कर दो। हाँ, इस केस में क्या करते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू आता है ना उसके ऊपर बार दे देते हैं। जैसे मान लो कैरेक्टरिस्टिक टू आया तो टू के ऊपर बार। ठीक है, तो ये रूल होता है क्या चीज का, कैरेक्टरिस्टिक का। ये रूल हो जाता है किसका, कैरेक्टरिस्टिक का। तो जो भी बताया मैंने, किसी भी नंबर का लॉग निकालो उसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा पार्ट क्या होता है, मैंटिसा। मैंटिसा लॉग टेबल से आएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक का ये रूल है कि चेक करो जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो वैल्यू वन या वन से बड़ा है क्या। अगर वन या वन से बड़ा है तो नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल माइनस वन, और अगर वन से छोटा है बट जीरो से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, तो उस केस में डेसिमल के बाद देखो कितने जीरोस है उसमें वन ऐड कर दो। और इस केस में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बार देते हैं। जैसे टू आया, टू के ऊपर एक लाइन, इसको बोलते हैं टू के ऊपर बार। ठीक है, यस और नो एवरीवन।
ओके, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज का यहां बात हो रहा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज. लेट्स सी ऑफ लॉगरिथम. जैसे ये log a टू द बेस b है, इसको पता क्या लिख सकते हो, log a बाई log b. log a टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं, log a बाई log b. वैसे सिमिलरली अगर दो टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ है, दो टर्म मल्टीप्लाई किया हुआ तो अलग अलग करके हम ऐड कर सकते हैं. जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे log a b टू द बेस m है ना, तो log a प्लस log b. ऑब्वियसली बेस में तो m ही है ना, m ही रहेगा. सिमिलरली दो टर्म अगर डिवाइड के फॉर्म पे है तब log को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे log a माइनस log, बेस में क्या है, m है, बेस में क्या है, m है, राइट. ये सब तो ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक log को इंडिसेस के फॉर्म पे कैसे लिखते हैं, एक log को इंडिसेस के फॉर्म पे कैसे लिखते हैं. इंडिसेस में सबसे पहले क्या आता है, बेस आता है, और log में बेस कहां रहता है, नीचे रहता है, तो पहले लिखेंगे b. log में आंसर हमेशा पावर होता है, log का आंसर इंडिसेस का पावर होता है. log का आंसर क्या है, k है, पावर में आगे k. इक्वल टू क्या बचा, अब a ही बचा ना. सिंपल है, जो नीचे है वो बेस हो गया, जो log का आंसर है वो पावर में जाएगा, इक्वल टू जो बचा हुआ है. जैसे वही तरीके से यहां ध्यान रखो, इंडिसेस के लिए तुमको जिस तरह log को इंडिसेस में कन्वर्ट करना सीखा अभी, वैसे इंडिसेस को log में भी करने आना चाहिए. मैंने क्या बोला, log का आंसर हमेशा क्या होता है, पावर होता है. जैसे यहां पावर में y है, इक्वल टू y आएगा. बेस में क्या x है, तो log के पहले log लिखेंगे और बेस में x आएगा, और यहां वैल्यू क्या आ जाएगा, z. मतलब क्या हो गया, log z टू द बेस x इक्वल टू y. log z टू द बेस x इक्वल टू, करेक्ट. log का एक प्रॉपर्टी जो थोड़े पहले भी बात किए थे हम लोग, कि अगर जिसका log निकाल रहे हो उसके पावर में अगर कुछ है तो सामने आता है, तो माइनस बी सामने आ जाएगा, माइनस बी log a. ठीक है. अगेन अभी थोड़े पहले पढ़े हम लोग क्या, कि टर्म्स अगर डिवाइड के फॉर्म पे है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. मतलब क्या हो जाता है, log ऊपर में क्या है, ए बी माइनस log c. लेकिन ये भी फर्दर ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो टर्म मल्टीप्लाई में क्या होता है, log ऐड होता है. अल्टीमेटली क्या होगी, log a प्लस log b माइनस log c. समझ में आया, log a प्लस log b माइनस log c. जो नीचे में है वो माइनस होगा, जो जो ऊपर में है वो ऐड होगा. सिंपल. ठीक है. यस और नो. अच्छा वैसे ही यहां क्या लिखा, एंटी लॉग ऑफ लॉग. अच्छा एंटी लॉग और लॉग दोनों ऑपोजिट है ना, दोनों अगर साथ में रहेगा तो आंसर होगा x. जैसे डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट, आंसर क्या था, वही था. वैसे एंटी लॉग ऑफ लॉग बोलो या लॉग ऑफ एंटी लॉग बोलो, आंसर जो क्वेश्चन है वही आंसर रहेगा, दैट इज x. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, log a टू द बेस है, मतलब जिसका log निकाल रहे हैं और बेस में अगर वही है तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1. आंसर हमेशा क्या होगा, 1. नेक्स्ट, log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c क्या होगा. इसमें केस में क्या होता है ना, इसमें होता है log a टू द बेस c. ये कैसे होता समझो, कैसे होता समझना. क्या हो रहा है, नीचे का b और ऊपर का b क्या हुआ, कैंसिल. तो क्या बचा, ऊपर में a नीचे में c, इसलिए ऊपर में a नीचे में c. एक और तरीका समझने का, log a टू द बेस b मतलब log a बाई log b, log b टू द बेस c मतलब log b बाई log c. तो log b कैंसिल, क्या बचा, log a बाई log c. log a बाई log c को log a टू द बेस c लिख सकते हैं ना. ठीक है. log 10 टू द बेस 10 दोनों अगर सेम रहेगा तो आंसर क्या होगा, 1. log 100 टू द बेस 10 हमेशा आंसर होगा 2. अब समझना, जो बेस में है अगर डायरेक्टली उसी के पावर में ऊपर दिया हुआ हो ना, तो ये चेक करो कितने पावर, 10 के कितने पावर में 100 आता है, 10 का पावर 200 होता है ना, इसलिए आंसर 2 होगा, क्योंकि log में हमेशा आंसर क्या होता है, जो पावर में. बेस में क्या है, 10, 10 के कितने पावर में 1000 होता है, तो 10 का पावर 3000 होता है ना.
इसलिए log 1000 to the base 10 कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? log ए बी सी टू द बेस है, मतलब यहां टर्म्स मल्टीप्लाइड है तो log ऐड होगा, मतलब ये क्या होगा? log ए प्लस log बी प्लस log सी। ऑब्वियसली सब में बेस में क्या आएगा? m आएगा। सब में बेस में क्या आएगा? m आएगा। अच्छा एक बात बताना, अगर हम जगह बनाते लिखने के लिए, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि log x टू द पावर y, इसका आंसर क्या होगा? log ऑफ x टू द पावर y, इसका आंसर क्या होगा? तो सिंपल है, अगर कोई पावर में है तो सामने आता है, तो ये क्या बन जाएगा? y log x। ये क्या बन जाएगा? y log x। यस और नो? अच्छा, एक दो चीज और जो ध्यान रखने का है, कॉमन बेस, कॉमन बेस इसका log का क्या होता है? log का कॉमन बेस क्या होता है? 10। और नेचुरल बेस को क्या बोलते हैं? नेचुरल बेस ऑफ log को क्या बोलते हैं? e। पूरे सिलेबस में इस बात को एकदम ध्यान रखना है, क्या चीज? जब तक कैलकुलस नहीं है तब तक बेस में हमेशा 10 है। कैलकुलस में कुछ नहीं बोलेगा बेस में तो हमेशा ई है, इसलिए ई इज कॉल्ड नेचुरल बेस एंड 10 इज कॉल्ड कॉमन बेस। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट 55। 55 55 में क्या लिख रहा है? log 8 टू द बेस 3 by log 16 to the base 9 into log 10 to the base 4। ना ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन जहां बेस देखो सब अलग अलग है, वहां पर log a to the base b इक्वल टू log a by log b जो प्रॉपर्टी है, हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो दिख नहीं रहे क्या? वो दिख तो रहा है? जहां दिक्कत है बताओ, कौन सा पार्ट लिखना है? ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? log a to the base 3 by log 16 to the base 9 into log 10 to the base 4। ना log 8 to the base 3 को हम क्या लिख सकते हैं? log 8 by log 3 डिवाइड बाई log 16 टू द बेस 9 है तो उसको क्या लिखेंगे? log 16 by log 9। अच्छा, उसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये log 9 by log 16। आप समझ रहे हैं क्या? नीचे अगर लिखते तो log 16 by log 9, तो log 9 ऊपर जाता ना, तो log 9 by log 16 लिख दिया, इनटू नीचे क्या आता? ये log 10 by log 4, उल्टा कर देंगे तो log 4 by log 10। तो ना रहा ये चीज? यस और नो? नाउ अगेन, जब तक आप कैंसिल ना करो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कैंसिल करने के लिए ना कुछ चेंज करना होगा वैल्यूज को। जैसे एक बात सोचो, 8 को हम क्या लिख सकते? 2 का क्यूब बाई log 3, तो ठीक है, इनटू log 9 को क्या लिख सकते? 3 का स्क्वायर बाई log 16 को क्या लिख सकते? 2 पावर 4 इनटू log 4 को क्या लिख सकते? 2 का स्क्वायर बाई log 10। 10 कोई चीज का पावर नहीं होता, जो कोई चीज का पावर नहीं होता है तो कुछ कर नहीं सकते। तो अकॉर्डिंगली यहां से क्या हो जाएगा? log 2 टू पावर 3 मतलब 3 log 2 बाई क्या होगा? log 3 इंटू log 3 पावर 2 मतलब क्या होगा? 2 सामने आएगा तो 2 log 3 बाई 4 log 2 इंटू, अब 2 सामने आएगा तो क्या होगा? 2 log 2 बाई log। ठीक है, यहां से log 3 कैंसिल,
log 2 कैंसिल, करेक्ट, और 2 and 4 कट के 2, 2 and 2 कैंसिल, अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली क्या हो, 3 log 2, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया ना, तो बचा क्या, 3 log 2 बाई log 10। मैं एक बात समझो, log 2 बाई log 10 क्या मैं लिख सकता हूं, 3 log 2 to the base 10 लिख सकता हूं ना, 3 log 2 to the base 10, क्योंकि log a by log b क्या होता है, log a to the base b, 3 log 2 to the base 10, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर एक और तरीके से भी हो सकता था, एक और तरीके भी हो सकता था, क्या, बात को समझना। अच्छा, बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, 10 है ना, जैसे हम इस क्वेश्चन का ऐसे भी लिख सकते, इसके बाद इस, अच्छा 10 के बेस में कुछ नहीं तो 10 है, और इसके बेस में भी क्या है, 10 है, तो log 10 to the base 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तभी क्या होता, 3 log 2 बाई log 10 का वैल्यू हो गया 1, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3 log 2, और log के सामने कोई नंबर अगर आया है तो उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं, तब तो आंसर ये क्या हो जाएगा, log 8। आंसर दो फॉर्म में हो सकता था, या तो 3 log 2 to the base 10, या फिर log 8, या फिर log 8, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, दोनों का वैल्यू ही सेम होता है। चेक करेंगे सभी कोई, सभी कोई यहां तक चेक करेंगे, कोई डाउट यहां तक, चलो। तो हम लोग कल के क्लास में क्या करने वाले हैं, कल के क्लास में एक तो लॉगरिदम कंप्लीट करने वाले हैं, और हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को भी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। आपको सबको पता है कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का शुरुआत हम लोग करेंगे कल के क्लास में, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ऑब्वियसली कंप्लीट लॉगरिथम, देन विल गो इनटू दैट पर्टिकुलर चैप्टर, बट कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैड अ नाइस टाइम, एक अच्छा खासा आपका रिविजन हो रहा है, राइट। और फिर मिलेंगे कल, और फिर कल अपने बाकी और रिविजन अपने करेंगे, करेक्ट। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं कल फॉर फर्दर डिस्कशन ऑफ आवर सिलेबस, थैंक यू।